आज के इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कुछ बेसिक पॉइंट्स जो कि आपको एसईओ की कीवर्ड रिसर्च शुरू करने से पहले पता होनी चाहिए। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरह से आप एलएसआई कीवर्ड्स का पता लगा सकते हैं, साथ ही कैसे क्वेश्चंस वाले कीवर्ड्स को ढूंढ सकते हैं और साथ ही आपके बेस कीवर्ड पर रैंक करने वाली जो टॉप वेबसाइट्स हैं उनका कीवर्ड एनालिसिस कर सकते हैं। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, आई हरमीत वेलकम यू ऑल ऑन WS Cube Tech चैनल। आज की इस वीडियो में हम कुछ बेसिक पॉइंट समझेंगे जो कि कीवर्ड रिसर्च के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इससे पहले वाली वीडियोस में हम समझ चुके हैं कि कीवर्ड्स क्या होते हैं, सभी टाइप्स हम कीवर्ड्स के कर चुके हैं एंड अभी हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल सारा काम करेंगे। एक एक वेबसाइट का यूज़, एक एक टूल का यूज़ मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाने वाली हूँ। तो चलिए फिर डायरेक्टली गूगल पर चलते हैं। अभी सबसे पहले ना शुरुआत करते हैं एक केस स्टडी से, क्योंकि आप लोगों का भी एक कमेंट आया था प्रीवियस वीडियोस पर कि कई बार ना ऐसा होता है कि आपने कोई कीवर्ड टाइप किया और आपको बहुत सारे पेजेस मिले और उनमें से कोई ऐसा पेज जिसकी रैंकिंग तो बहुत अच्छी है लेकिन उस पेज पर जो हमने कीवर्ड टाइप किया है वो कहीं भी नहीं है। तो ये कैसे होता है? देखिए, कुछ तो देखिए ब्लैक हैट एसईओ का पार्ट होता है, लाइक कुछ केसेस में कि जहां पर आप अपने HTML को चेंज कर देते हैं क्रॉलर के अकॉर्डिंग एंड जो आपका यूजर है उसको वर्ड्स अलग दिखते हैं, तो जिसे हम क्लोकिंग बोलते हैं। लेकिन 90% केसेस में ऐसा होता है, लेकिन उसका रीजन ब्लैक हैट एसईओ नहीं होता। तो क्या रीजन होता है, चलिए पहले तो हम केस स्टडी देख लेते हैं। जैसे मैं कोई भी कीवर्ड टाइप करती हूँ, जैसे मैंने ना एक बहुत कॉमन सा कीवर्ड जैसे टाइप किया, दैट इज फैशन क्लोथ्स इन दिल्ली। ओके, सो ये मेरा एक कीवर्ड है। मैं मल्टीपल टाइप के कीवर्ड्स आपके लिए यूज कर रही हूँ जिससे आपको हर एक फील्ड की नॉलेज हो, ठीक है। सो फैशन क्लोथ्स इन दिल्ली मैंने यहाँ पर सर्च किया। अब देखिए, ये तो हमारा गूगल माई बिजनेस का पार्ट हो गया। अब ये देखिए फर्स्ट जो वेबसाइट, दैट इज 16 बेस्ट मल्टी डिजाइनर स्टोर्स इन दिल्ली, ठीक है। अब यहाँ पर आप थोड़ा सा नोटिस कीजिए, क्या आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक, मतलब ये जो इस पेज की डिटेल यहाँ पर आ रही है, क्या यहाँ पर कहीं भी मेरा जो ये पर्टिकुलर कीवर्ड है दैट इज फैशन क्लोथ्स, जो कि मेरा मेन कीवर्ड है इन दिल्ली, तो चलिए लोकेशन है, तो फैशन क्लोथ्स क्या आपको यहाँ पर कहीं भी दिख रहा है? नहीं, मुझे नहीं दिख रहा। एक काम करते हैं, पेज को ओपन करके देखते हैं, वहां पर तो हमारा जरूर पक्का ये कीवर्ड होगा। कीवर्ड हमारा क्या है? फैशन क्लोथ्स इन दिल्ली। अब देखिए, क्या आपको ये जो मेन जो हेडिंग लिखी हुई है हमारे इसकी, आपको दिख रहा है? यहाँ पर नहीं दिख रहा। सेम विथ ये देखिए, यहाँ पर भी मेरा ये डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है, इसमें भी कहीं भी फैशन क्लोथ्स का जिक्र नहीं है। सेम विथ आप पूरे इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे ना, कहीं भी आपको नहीं दिखेगा। अब सवाल आता है, ऐसा क्यों हो रहा है? जब जो मैं कीवर्ड यहाँ पर यूज कर रही हूँ वो जब हमारे टॉप रैंकिंग वेबसाइट्स में दिख ही नहीं रहा, तो आखिर फिर हम क्यों कीवर्ड रिसर्च कर रहे हैं? देखिए, इसका जवाब मैं सिर्फ आपको एक वर्ड में दूंगी और जो भी पर्सन सारी वीडियोस देख रहा है ना हमारी, उसे समझ में आ जाएगा। वो इसका आंसर है LSI कीवर्ड्स, यानी लेटेंट सिमेंटिक इंडेक्सिंग कीवर्ड्स। देखिए, फैशन क्लोथ्स, इसके और क्या सिनोनिम्स और क्या कैटेगरीज हो सकते हैं? फैशन क्लोथ्स को हम और क्या बोलते हैं? डिजाइनर क्लोथ्स, ठीक है। तो डिजाइनर क्लोथ्स या फिर स्टोर्स, ठीक है, ये हमारा क्या है? फैशन क्लोथ्स का एक क्या है? LSI कीवर्ड है। तो LSI कीवर्ड भी एक रीजन हो सकता है कि आपका जो मेन कीवर्ड है वो आपको टॉप रैंकिंग वेबसाइट में नहीं दिख रहा, क्योंकि उसका सिनोनिम यानी कह सकते हैं उसका LSI कीवर्ड उस पर्टिकुलर वेब पेज पर यूज किया गया है। तो यहाँ पर एक बात तो क्लियर हो गई कि हमें सिर्फ और सिर्फ हमारे मेन कीवर्ड पर फोकस नहीं करना, बल्कि हमें उस कीवर्ड के LSI कीवर्ड्स भी ढूंढने हैं। जब मैंने LSI कीवर्ड्स वाली वीडियो में बात की थी LSI कीवर्ड्स की, तब मैंने आपको बताया था कि काफी सारे ऐसे टूल्स हैं जिनका हम यूज लेकर LSI कीवर्ड्स को ढूंढ सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ से हमें एक आइडिया मिला। और भी आप स्क्रॉल डाउन करते जाएंगे ना, तो देखिए फैशन डिजाइनर, बुटीक्स, तो बुटीक्स देखिए, मैं ये तो नहीं कहती कि एग्जैक्टली सिनोनिम्स है, लेकिन LSI कीवर्ड है, ओके। उसके अलावा मल्टी डिजाइनर क्लोथिंग स्टोर आप देख सकते हैं, 15 बुटीक्स आप देख सकते हैं, ठीक है। स्ट्रीट स्टाइल, स्टाइल एक वर्ड आ गया जो कि फैशन का एक कहीं ना कहीं LSI कीवर्ड है, ओके। सो यहाँ से हमें एक आइडिया मिल रहा है। इस तरह से ना मल्टीपल कीवर्ड्स का एनालिसिस कीजिए तो आपको पता चलेगा कि ऐसा जरूरी नहीं है कि एग्जैक्ट कीवर्ड हमें मिले, उसका LSI भी हमें मिल सकता है। तो इसीलिए चलिए आप कुछ टूल्स देख लेते हैं हम। देखिए, एक ये टूल है जिसका नाम है LSI ग्राफ। LSI ग्राफ आप नॉर्मली टाइप कर सकते हैं, नहीं तो lsigraph.com भी इसका URL आप एग्जैक्टली टाइप कर सकते हैं। तो ये जैसे ही मैं टूल यहाँ पर ओपन करूंगी तो इस तरह से ये सर्च बॉक्स आएगा जिसमें आप कोई भी कीवर्ड टाइप कर सकते हैं।
जैसे अब मैं ये LSI ग्राफ पर यहाँ पर मैं अपना एक मेन कीवर्ड टाइप करूंगी और उससे रिलेटेड जो भी सर्व पर मुझे LSI कीवर्ड्स दिखेंगे ना वो यहाँ पर आ जाएंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद एन एग्जाम्पल, ठीक है। जैसे मैं बहुत ही सिंपल सा एक कीवर्ड टाइप करती हूँ, दैट इज वाटर, ठीक है। आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हो, अपने अकॉर्डिंग इसको और रिसर्च कर सकते हो। मैं मल्टीपल टाइप के कीवर्ड जो है यहाँ पर सर्च कर लेती हूँ। अब देखिए यहाँ पे वाटर मैंने टाइप किया, अभी लोकेशन यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट्स है, लेकिन जब आप प्रीमियम वर्जन इसका खरीदेंगे तभी आपको इसका लोकेशन चेंज करने का ऑप्शन मिलेगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ हमें LSI कीवर्ड्स मिल रहे हैं, दैट व्हाट इज वाटर मेड ऑफ, वाटर मॉलिक्यूल, वाटर डेफिनेशन, बायोलॉजी एंड व्हाट इज इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर, प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर, ये एग्जाम्पल्स आ रहे हैं। मैं इसको थोड़ा सा और नीश इफेक्टेड कर देती हूँ, दैट इज मार्केटिंग। तो देखिए जैसे मैंने मार्केटिंग टाइप किया ना, तो अब मेरे को दोनों साइड में आप यहाँ देखिए, ये जो टॉप परफॉर्मिंग कंटेंट यूनाइटेड स्टेट्स का अगर सर्वर है तो उसके अकॉर्डिंग ये आ रहा है, ठीक है, देख सकते हैं। और यहाँ पर काफी सारे LSI कीवर्ड्स हैं, जैसे व्हाट इज मार्केटिंग इन बिजनेस, मतलब ये रिलेटेड कुछ कीवर्ड जो क्या बन सकते हैं, व्हाट इज मार्केटिंग कॉन्सेप्ट्स, सिंपल डेफिनेशन ऑफ मार्केटिंग, व्हाट इज मार्केटिंग टू यू, मार्केटिंग मैनेजमेंट, इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग, ठीक है। ये इतने सारे यहाँ पर कीवर्ड्स आ रहे हैं और साथ साथ में उनकी वॉल्यूम भी आ रही है, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा सा स्पेसिफिक कर देती हूँ, दैट इज थोड़ा सा डिजिटल मार्केटिंग। तो ये आप देखेंगे तो और LSI कीवर्ड्स आ गए हैं, जैसे डिजिटल मार्केटिंग डेफिनेशन, एग्जांपल्स एंड स्ट्रैटेजी। ये देखिए यहाँ पर रिलेटेड जितनी भी कैटेगरीज बन सकती है ना वो यहाँ पर आ रही हैं। एंड उसके अलावा आप देखोगे यहाँ पर वो हमारा कंटेंट आ रहा है जो इस पर्टिकुलर कीवर्ड पर टॉप रैंक कर रहा है। देखिए ज्यादा इफेक्टिव ये तभी टूल आपके लिए रहेगा जब आप अपनी लोकेशन में अपनी कंट्री डालेंगे, तभी आपके लिए ज्यादा इफेक्टिव रहेगा। तो इसके लिए आप प्रीमियम वर्जन अगर आप चाहते हैं बहुत ही और भी ज्यादा डेप्थ में LSI कीवर्ड ढूंढना, तो आप यहाँ से ढूंढ सकते हैं। नहीं तो फ्री वर्जन ट्राई करना है तो उसके लिए मैं आपको सिंपली सजेस्ट करूंगी SEMrush, ठीक है, जिसका मैं आप नेक्स्ट वीडियोस में मैं आपके लिए कंप्लीट ट्यूटोरियल लेके आऊंगी कि कैसे वहां से आप कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं। लेकिन गूगल से भी ना आप एक जनरल आइडिया ले सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर टाइप कर देती हूँ डिजिटल मार्केटिंग, ओके। डिजिटल मार्केटिंग में आप जैसे स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पर आपको कुछ आइडियाज मिल जाएंगे, जैसे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, डिजिटल मार्केटिंग बिजनेस, कंपनी, व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रैटेजी यहाँ पर है, हाउ टू डू डिजिटल मार्केटिंग, ये यहाँ पर कुछ आइडियाज मिल जाएंगे, ठीक है। उसके अलावा जैसे आप कॉम्पिटिटिव एनालिसिस भी कर सकते हो, ओके। अब एक इम्पॉर्टेंट टास्क जो कि हम कीवर्ड रिसर्च के टाइम करते हैं वो है इस किसी पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस ढूंढना, और उसके लिए जो मैं टूल का यूज कर रही हूँ वो है answerthepublic.com, ठीक है। answerthepublic.com आप टाइप कर सकते हो, नहीं तो ये आप गूगल में लिखोगे तो फर्स्ट वेबसाइट यही आएगी। इस टूल में बेसिकली एक टॉपिक से रिलेटेड हमारी ऑडियंस क्या क्वेश्चन पूछ सकती है, यानी एकदम जो टिपिकल इन्फॉर्मेशनल कीवर्ड्स होते हैं ना वो आपको यहाँ से मिल जाएंगे, ठीक है। सो मैं जैसे एग्जाम्पल यहाँ पर जैसे टाइप करती हूँ, फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी हमने यहाँ पर टाइप किया तो मैंने मार्केटिंग टाइप करती हूँ, तो मार्केटिंग से रिलेटेड जितने भी कीवर्ड्स होंगे वो सारे आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, ठीक है। मार्केटिंग मैंने टाइप किया, स्क्रॉल डाउन करूंगी तो ये देखिए विजुअलाइजेशन वाले ऑप्शन में ये बहुत ही अच्छा सा इंटरफेस बना दिख जाएगा, ठीक है, कि इज से रिलेटेड मतलब इज प्रपोजिशन से रिलेटेड, मार्केटिंग इज द ब्रॉड टर्म दैट रिफर्स टू, मार्केटिंग इज एवरीथिंग, मार्केटिंग इज प्रोसेस विच इज मार्केटिंग इज डेड, इज मार्केटिंग इज एवरीवेयर, ठीक है। उसके अलावा नियर आ रहा है, सो मार्केटिंग नियर मी, टू का आप देखेंगे तो मार्केटिंग टू पेरेंट्स, मार्केटिंग टू सीनियर्स, एंड उसके अलावा फॉर यहाँ पर आ रहा है, सो मार्केटिंग फॉर डमीज, फॉर स्मॉल बिजनेस, फॉर बिगिनर्स, फॉर स्कूल्स। सो ये जितने भी ऐसे कीवर्ड्स बन सकते हैं ना वो यहाँ पर आ रहे हैं। उसके अलावा यहाँ पर आप इसको अगर इस तरह से विजुअलाइजेशन नहीं देखना चाहते तो आप यहाँ पर सिंपली डेटा भी आपको मिल जाएगा कि कैन से शुरू होने वाले कीवर्ड जहाँ पर क्वेश्चन है, मार्केटिंग जहाँ पर आया है, फॉर है जहाँ पर, इज है जहाँ पर, विद है, टू है, नियर है। सो ये यहाँ पर ना आपको काफी अच्छे कीवर्ड मिल जाएंगे। इसका एक रिलेटेड वाला पार्ट है, तो रिलेटेड में आप देखेंगे तो मार्केटिंग से रिलेटेड और भी जो चीजें हैं जैसे मार्केटिंग मैनेजर हो गया, मार्केटिंग स्ट्रैटेजी हो गया, मार्केटिंग वीक हो गया, मार्केटिंग डेफिनेशन हो गया, ये कीवर्ड्स भी यहाँ पर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं LSI कीवर्ड्स यहाँ से भी आप निकाल सकते हैं एंड यहाँ से आप बेसिकली आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। सो ये एक टूल मुझे लगा आपको इसके बारे में डेफिनेटली पता होना चाहिए। अब एक और टूल जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगी, इसके लिए आपको सबसे पहले पता है क्या करना पड़ेगा, गूगल पर अपना जो आपका सीड कीवर्ड है, यानी सीड कीवर्ड यानी वो मेन कीवर्ड है जो कि आपके पूरे कंटेंट से रिलेटेड जो एक मेन कीवर्ड निकलता है ना वो आपका सीड कीवर्ड कहलाएगा। तो सीड कीवर्ड टाइप करना है और सीड कीवर्ड पर देखना है कि कौन सी जो वेबसाइट है वो रैंक कर रही है। जैसे मैं यहाँ पर एक कीवर्ड टाइप करती हूँ, फॉर एग्जाम्पल
हाउस क्लीनिंग सर्विसेज इन दिल्ली, ये मेरा कीवर्ड था, इसका मैं आगे भी यूज़ करूँगी। सो देखिए अर्बन कंपनी यहाँ पर यूज़ हो रहा है। एक अर्बन कंपनी तो चलिए ठीक है, खुद में ही ब्रांड है। एक NoBroker.in ये एक वेबसाइट है, तो मैं इसको एक बार ओपन कर लेती हूँ और इस वेबसाइट का जो ये वाला पेज है जहाँ पर क्लीनिंग सर्विसेज लिखा हो रहा है, इसको मैं कॉपी कर लेती हूँ। तो ये URL कॉपी करने के बाद में मुझे गूगल पर सिंपली टाइप करना है कीवर्ड डेंसिटी, ठीक है, कीवर्ड डेंसिटी। अब हम यहाँ पर डेंसिटी नहीं चेक कर रहे हैं, हम बेसिकली ये सर्च कर रहे हैं कि इस पर्टिकुलर वेबसाइट ने क्या कीवर्ड्स कितने टाइम यूज किए हैं, ठीक है। सो मैंने ये वाले टूल का यूज कर रही हूँ मैं, SEO रिव्यू टूल्स, ठीक है। सो यहाँ पर मैंने अपना डोमेन यहाँ पर पुट किया, ठीक है, और उसके बाद में आप परफॉर्म चेक एक बार कर देंगे। तो अब यहाँ पर इस वेबसाइट का कंप्लीट मुझे ये बता दिया है कि कौन सा कीवर्ड कितनी बार यूज हुआ है। देखिए क्लीनिंग वर्ड को 56 टाइम्स इन्होंने यूज किया है, सर्विसेज को 54 टाइम्स यूज किया है, उसके अलावा होम, दिल्ली, नो ब्रोकर, सर्विस, प्रोफेशनल, क्लीन, टाइम, ये सारे कीवर्ड्स इन्होंने यूज किए हैं। एक बार ये सारे 1 वर्ड फ्रेजेस हैं। 2 वर्ड फ्रेजेस की बात करूँ तो क्लीनिंग सर्विसेज इन्होंने 27 टाइम्स यूज किया है, सर्विसेज दिल्ली, हाउस क्लीनिंग, हाउस लोन, प्रोफेशनल सर्विसेज, हायरिंग प्रोफेशनल्स, क्लीनिंग होम, ये इन्होंने इतनी टाइम यूज किया है। और 3 वर्ड की बात करूं तो अगेन आप देख सकते हैं क्लीनिंग सर्विसेज दिल्ली इन्होंने 6 बार यूज किया है, हाउस क्लीनिंग सर्विसेज इन्होंने 8 बार यूज किया है। तो ये इस तरह से जैसे आप स्क्रॉल डाउन करते जाएंगे आपको इनके कीवर्ड दिखते जाएंगे। डिटेल्स वर्कर्स, वर्क्स, नो ब्रोकर, ये यहाँ पर इन्होंने कीवर्ड जो है यूज किए हैं। सो बेसिकली इस टूल से आप ये आइडिया लगा सकते हो कि किस डोमेन ने, जो भी हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं जो कि हमारे डिजायरेबल कीवर्ड्स पर टॉप पर रैंक कर रहे हैं, उन हमारे कॉम्पिटिटर्स ने क्या कीवर्ड्स यूज किए हैं। तो ये आप यहाँ पर एक एनालिसिस कर सकते हो। सो यहाँ पर हमने 3 चीजें समझी। सबसे पहले तो LSI कीवर्ड्स हम कैसे ढूंढ सकते हैं, और दूसरी फिर हमने बात की कि कैसे हम एक टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन ढूंढ सकते हैं, और लास्ट में हमने ये समझा किसी कॉम्पिटिटर के कीवर्ड्स को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं कि उसने क्या क्या कीवर्ड्स यूज किए हैं। तो यहाँ पर हमने देखे कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स जो कि आपको कीवर्ड रिसर्च करने से पहले जरूर करने चाहिए। एंड आई होप इस वीडियो से आपने कुछ भी नया सीखा होगा। लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि अभी बहुत सारी वीडियोस आने बाकी हैं। सो मेक श्योर एक भी वीडियो आपसे मिस ना हो। थैंक यू सो मच।